तो ध्यान दें, अभी हम लोग प्रोसेसिंग के फेस में हैं। किसमें है? प्रोसेसिंग के फेस में। इनपुट तो आपने दे दिया, जिस दिन फॉर्म भर दिया उसी दिन। जिस दिन फॉर्म भर दिया उसी दिन आपने इनपुट तो दे दिया। अब हमारे यहाँ कंप्यूटर सिस्टम में एक बात कही जाती है कि यूजर के द्वारा इनपुट हमेशा और हमेशा इनपुट डिवाइसों की सहायता से दिया जाता है और उसको कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। यूजर के द्वारा जैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा ही हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। यानी कि हम किसी भी प्रकार के सिस्टम पे दोष नहीं दे सकते। यानी कि जैसा इनपुट दिया है वैसा ही हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। सेम इसी प्रकार से हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में कहा जाता है कि हम अलग अलग अप्रोच से हम प्रोसेस करते हैं, चाहे वो सिस्टम की हो, चाहे वो हार्डवेयर की हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो। अलग अलग प्रकार से अप्रोच से हमारे ज्ञान का क्या करते हैं? हम क्रियान्वयन करते हैं और वो अलग अलग हो सकता है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर हम फिजिकल इक्विपमेंट्स के साथ जो हमने इनपुट दिया है अगर हम उसका प्रोसेस करेंगे तो फिजिकल इक्विपमेंट जो भी भौतिक उपकरण हैं वो अपनी भूमिका निभाएंगे सूचना तकनीकी के संसाधन में। और हमने जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन नियमों के द्वारा, जिन टीचिंग मेथड के द्वारा, या ऐसे कह दें जिन वातावरण के अंतर्गत हमने जो क्रियान्वयन किया है वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। और ये पूरा क्रियान्वयन हमारे विद्यालय परिसर में चलेगा। किसमें चलेगा? विद्यालय परिसर। तो विद्यालय परिसर में चलेगा तो हमारा प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस। और उसके बाद आपने जो इनपुट देके हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो उपयोग किया है उससे एक प्रणाली बनेगा। क्या बनेगा? प्रणाली। और उस प्रणाली को हम कहेंगे सिस्टम अप्रोच। क्या कहेंगे? सिस्टम अप्रोच। तीन बात हमें समझ में आई, लेकिन वो तीन अप्रोच पढ़ने से पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम की अप्रोच और हमारी शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा शास्त्र की अप्रोच, अप्रोच बोले तो उपागम, दोनों को आपको जानना होगा। इससे पहले ये अप्रोच जिस भी बेसिस पे चलती है उस बेसिस को हमने मेन कॉन्सेप्ट या अवधारणा कहा है। क्या कहा है? अवधारणा। तो कल हम जाते जाते एक वर्ड लिखा के गए थे, प्रोसेस ऑफ आईसीटी पेडागोजी। आईसीटी पेडागोजी की क्रियान्वयन क्रियाएं या प्रोसेसिंग। बात समझ में आई बात सबको? तो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर अप्रोच की बात करेंगे। दोनों के रेफरेंस है, कंप्यूटर के रेफरेंस में भी और हमारे शिक्षा शास्त्र के रेफरेंस में भी। मैं पहले शिक्षा शास्त्र के रेफरेंस में लिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से वो क्या हो रखा है? कनेक्ट हो रखा है ऑलरेडी। जैसे हम चल रहे हैं कि तीन मेथड देखें तो हमें क्या मेथड को प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिएगा? प्रोसेस चाहिएगा। तो प्रोसेस हमारी यहाँ चलेगी चार एलिमेंट्स पे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इनको मनोवैज्ञानिक भाषा में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। किस पर? मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या करेंगे? इन पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें, पहले कंप्यूटर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से समझ पाए। हमारे एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। कौन थे? डॉक्टर जॉन वॉन। हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर जॉन वॉन। इन्होंने एक बात कही कि ये इनपुट, ये प्रोसेस और ये आउटपुट जो भी अवधारणा है ये कंप्यूटर में किसने खोजी, कैसे खोजी, हमारा कल का विषय है। लेकिन ये कंप्यूटर की एक अवधारणा है। क्या है? अवधारणा। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर बाइनरी डिजिट पे क्या करती है? काम करती है। इस पर काम करती है। बाइनरी डिजिट बोले तो बाइनरी अंक 0 और 1, इस पे हमारी क्या करती है? काम करती है। तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, लेकिन उससे पहले एक बात आ चुकी थी 1940 में। कौन सी? 1940 में बात क्या आई थी? एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स एमी कटर। कौन थे? चार्ल्स एमी कटर। और एक साइंटिस्ट थे सालमोन। कौन थे? सालमोन। दोनों वैज्ञानिकों ने एक बात कहा कि दुनिया में जब भी फ्यूचर में
कोई भी किसी प्रकार की फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन होगी, उस समय ना तो कोई कंप्यूटर शब्द बोला, ना कोई सूचना तकनीकी शब्द बोला, बस एक अब शब्द बताया जिसका नाम था स्वचालित, यानी ऑटोमेटिक। क्या था? स्वचालित, ऑटोमेटिक। ऐसी अवधारणा हमारे 1940 से पहले ही डिफाइन हो चुकी थी। क्या कहा उन दोनों वैज्ञानिकों ने, चार्ल्स एमिकटन ने और सालमोन ने कहा कि दुनिया में जब भी किसी प्रकार की फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीनें होंगी तो हमारे ऑफिस के क्रियाकलापों को वो स्वचालित बनाएंगी। क्या बनाएंगे? स्वचालित। इस कॉन्सेप्ट से हमने कंप्यूटर के संसाधनों को सोचा और कंप्यूटर से संसाधनों से संबंधित 1970 और 1980 में बहुत सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए, जिनमें से MS विंडोज और MS ऑफिस एक मुख्य प्रमुख सॉफ्टवेयर में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्रियान्वयन आसान कर दिया। लेकिन उन सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए हमें हार्डवेयर की क्या थी? आवश्यकता। क्योंकि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई उपयोगिता नहीं है, और सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए हार्डवेयर की क्या थी? आवश्यकता। ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए हमें शिक्षार्थी की आवश्यकता थी, तो शिक्षक की भी आवश्यकता थी। बिना दोनों के हम ज्ञान का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन करने के लिए हमें हार्डवेयर की उपयोगिता थी, आवश्यकता थी, और हार्डवेयर को उपयोग में लेने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी। दोनों का क्रियान्वयन चलता है। इससे हमारा एक प्रणाली, एक तंत्र बना जिसका नाम दिया कंप्यूटर सिस्टम। क्या नाम दिया? कंप्यूटर सिस्टम। हमारे शिक्षक और शिक्षार्थी से एक प्रणाली, एक तंत्र बनी, इसको हमने नाम दिया स्कूल शिक्षण। क्या नाम दिया? स्कूल शिक्षण, विद्यालय शिक्षण। क्या? जिसको हम कह सकते हैं पढ़ना और पढ़ाना। क्लियर बात समझ? तो हमारे चार्ल्स एमिगटर व सालमोन ने पहले ही कह दिया था कि हम किसी न किसी प्रकार की फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन का यूज करेंगे, जो हमारा क्या करेगी? क्रियान्वयन करेगी। क्या करेगी? क्रियान्वयन। स्वचालित बनाएगी। क्रियाएं को क्या बनाएगी? स्वचालित बनाएगी। और जो हम उपयोग करेंगे मशीनें, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर क्या होगी? निर्भर होगी। क्या होगी? निर्भर। और उन्हीं के आधार पर हमारे प्रणाली का क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्धारण। अब यहाँ से एक बात आपको एनालिसिस करनी है कि हमारी शिक्षण प्रणाली में, क्यों हमारा मुद्दा कंप्यूटर पढ़ना नहीं है, हमारा मुद्दा पेडागोजी पढ़ना है। हमारा शिक्षण प्रणाली का निर्धारण कर रहे हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वारा। शिक्षण प्रणाली का निर्धारण कर दिया तो हमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिएंगे और हार्डवेयर चाहिए, और उनको क्रियान्वयन करने के लिए हमारे यहाँ प्रोसेसिंग बोलते हैं, आपके यहाँ अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रोच। बात तो दोनों सेम ही है। उपागम जिसे कहते हैं, इनके द्वारा हमारे शिक्षण कार्य का क्रियान्वयन करना। तो आपको ये एनालिसिस करना है, इस कॉन्सेप्ट से एक डेफिनेशन निकली है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। प्रणाली। क्या कहेंगे? प्रणाली। तो प्रणाली, हमेशा कोई भी प्रणाली होगी तो दो कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी। कितने कंपोनेंट पे? दो। कोई भी हो, नॉट एजुकेशन, दुनिया की कोई भी प्रणाली या कोई भी सिस्टम देखो, वो हमेशा दो कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी। सोच के देख लो, आप एनालिसिस करो, इमेजिन करो थोड़ा। दो कंपोनेंट होंगे होंगे और दोनों के ऊपर, दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट भी होंगे, आत्मनिर्भर। दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित भी होंगे, यानी कि रिलेटेड भी होंगे, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होंगे। दो सिस्टम सोच के देख लो आप, किसी भी चीज़ के ऊपर देख लो, कोई भी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप टीचिंग के जहाँ भी कोई क्वेश्चन बनेगा वहाँ अटक नहीं सकते। एक बार सोच के देखो प्रणाली का कोई भी उदाहरण, अपने मन से एक एक उदाहरण बता दो, कोई सा भी। जनरल लाइफ का भी बता दो, एजुकेशन का नहीं, जनरल लाइफ का भी बता दो, सोच के देख लो एक एग्जाम्पल। हमेशा कोई भी सिस्टम है, उसके दो कंपोनेंट हैं। कोई भी बता दो, आपस में डिस्कस नहीं करना है। पड़ोसी इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा ये तो हमें चर्चा करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ ही छुपा हुआ है और यहाँ कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे पूछेगा। यस, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एम्प्लॉयज और डायरेक्टर। और जनरल लाइफ के बता दो, जरूरी थोड़ी है अपन को एजुकेशन का और कंपनी का ही सोचना है। जनरल लाइफ का बता दो। हस्बैंड और वाइफ, हाँ हाँ हाँ, हस्बैंड और वाइफ बोल दिया ना। आप तो पूरा सिस्टम बता रहे हो, मैं उनके कंपोनेंट बता रहा हूँ। हो सकता है और होते ही हैं।
और हम कौन हम में से कुछ लोग हैं, अगर दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं तो प्रणाली बढ़िया चल रही होगा जीवन काल। यस या नो? और कहीं एक गड़बड़ है तो हमारा पूरा प्रणाली क्या हो रहा होगा, गड़बड़ हो रहा होगा। हाँ, जनरल एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हम पे बीतती है वो हमें पता रहता है। यस, और डे और नाइट होता है, दिन और रात। हाँ, सिक्के के दो पहलू, देसी भाषा। यस, समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई। अब तो अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल सोचते रहना। अब वो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है और किसी न किसी प्रणाली का निर्माण करते हैं। अब मुद्दे की बात क्या थी, जब कोई भी प्रणाली बन जाती है तो उसका एक कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बनता है। क्या बनता है? कॉन्सेप्ट। बिना अवधारणा के वो चल नहीं सकती, बिना अवधारणा के चल नहीं सकती। अब जो आपने बताया वो कॉन्सेप्ट बताए थे, मैरिज सिस्टम, वो एक अवधारणा है। उस आधार पर हम जुड़े हैं और फिर क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर दैट इधर से किसी ने बताया था मैनेजमेंट सिस्टम, आपने बताया। हमने कर्मचारी और डायरेक्टर के बीच संबंध बनाया और वो मैनेजमेंट क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो वो एक अवधारणा है कि उस पर जुड़कर लोग कर्मचारी का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको उदाहरण देना चाहिए था सबसे अच्छा कि हम और आरपीएससी, या जहाँ भी आप पोस्ट उड़ेंगे, आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन निर्देशालय बीकानेर, तो हम और उनके बीच हमारा क्या होगा, एक कम्युनिकेशन होगा और जुड़कर आप क्या करोगे, शिक्षण कार्य को करोगे। तो वो एक अवधारणा है। क्या है? अवधारणा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर में जो पूरा घुमा के ला रहा हूँ, वो यही कहना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट है ना, वो किसी न किसी अवधारणा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? अवधारणा। बिना अवधारणा के उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। में अब पढ़ना क्या है, क्रियान्वयन। इनपुट किससे देंगे, आउटपुट किससे लेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे अप्रोच। क्या पढ़ेंगे? अप्रोच। वो एक अलग टास्क हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं क्रियान्वयन करना है, प्रोसेस करना है, इनपुट का और आउटपुट का प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करना है तो उसका कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट होगा। बिना कॉन्सेप्ट के हम किसी भी इनपुट आउटपुट का क्रियान्वयन नहीं कर सकते। बिना इनपुट और आउटपुट का जो क्रियान्वयन है, बिना प्रोसेसिंग के नहीं हो सकता। यानी यही लिखा है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ऐसा पहले से ही निर्धारित हो गया था और इस प्रोसेस को कहा ऑटोमेशन। क्या कहा? ऑटोमेशन। स्वचालित, स्वचालन, जो अपने आप चलता रहे। विद्यालय है, पहले से निर्धारित है, छुट्टियां आएंगी सर्दी की, एक सत्र का पूरा सेशन पहले से निर्धारित होता है। इतने टाइम में कोर्स कराना है, इतने टाइम में संडे, महात्मा गांधी जयंती, फलाना जयंती आपको बनाना है। वो पहले से शिक्षा निर्देशालय के कॉन्सेप्ट में पहले से क्या है, निर्धारित है। कुछ पावरें रिजर्व रखी आवश्यकता होने पर, जैसे सर्दियाँ हो गई तो डायरेक्टर या कलेक्टर जो होता है वो क्या कर सकता है, अपनी पावर से छुट्टियां कर सकता है। वो पहले से क्या है, निर्धारित है। अब जब कॉन्सेप्ट निर्धारित है तो उनका क्या करना है, क्रियान्वयन करना है। और हमें जुड़ना है एज ए हमारा मेंटर। कैसे जुड़ना है? एज ए मेंटर, हम उनका क्रियान्वयन कर सके। तो ध्यान दें, तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने कहा, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करता है उसे कहते हैं यूजर। क्या कहते हैं? यूजर। जो भी शिक्षण कार्य को करवाता है उसे कहते हैं टीचर। क्या कहते हैं? टीचर। यूजर कार्य करने के लिए निर्देश देता है, शिक्षक कार्य करने के लिए या ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शंस देता है। अब जो भी यूजर इनपुट दे रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? इनपुट। क्या कहलाता है? इनपुट। यूजर कार्य करने के लिए जो भी निर्देश दे रहा है वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। जो भी कार्य करने के लिए यूजर निर्देश दे रहा है वो क्या कहलाता है? इनपुट। यूजर को हिंदी में कहते हैं उपयोगकर्ता। क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता। अब इनपुट दिया है तो इस इनपुट का प्रोसेस किया जाएगा कुछ घटकों के आधार पर। किसके आधार पर? कुछ घटकों या एलिमेंट्स के आधार पर या कंपोनेंट्स के आधार पर इनका किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। तो वो घटक या एलिमेंट्स या कंपोनेंट जो भी आप बोलना चाहें, वही हमारे लिए क्या होगी? अप्रोच। क्या होगी? अप्रोच। क्या मैं शिक्षण शास्त्र में, अगर आपका ज्ञान का इनपुट मैंने दिया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ये इनपुट हो गया। अब हम इसका क्या कर रहे हैं? ज्ञान का आदान प्रदान, शिक्षण को आपस में एक दूसरे से क्या करें? शेयर करें। नॉलेज को आपस में एक दूसरे से क्या करें? शेयर। मैं क्लास ले रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग का एक हिस्सा हो गया। लेकिन प्रोसेसिंग का हिस्सा हो गया तो क्लास लेने के लिए कुछ संसाधनों का मैं उपयोग कर रहा हूँ।
वो हार्डवेयर के रूप में हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकते हैं। अब ये डिवाइस जो है ये हार्डवेयर है टेक्नोलॉजिकल, और इनको जो चला रही हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर। मैं ये कुछ नोट्स ला रहा हूँ, ये हार्डवेयर है, लेकिन मेरे दिमाग से जो पढ़ा रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी दिमाग में सेट कर रखा है। तो इन प्रोग्रामों को लिखा गया होगा, इन प्रोग्रामों को लिखा गया होगा, और वो दो ही रेफरेंस में चलेंगे, या तो फिजिकल फॉर्म में या प्रोग्राम के फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में चलेंगे उनको हार्डवेयर कहेंगे, और प्रोग्राम के फॉर्म में चलेंगे उनसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। शिक्षक का ज्ञान हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? शिक्षण की क्रियाएं, शिक्षक की क्रियाएं सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर। क्या आएगा, सॉफ्टवेयर। मेथोडोलॉजी मेरे दिमाग में है, कहाँ से छू रहे हो आप उसको, मेरे दिमाग को थोड़ी छू रहे हो। हाँ, टीचर हार्डवेयर है, टीचर हार्डवेयर। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं हार्डवेयर हूँ। अब मेरे को पता है कि मेरा जो शरीर चला रहा है, मेरा दिल चला रहा है, तो मेरा हार्ट अगर बाहर निकाल दूंगा तो वो हार्डवेयर है। मैं क्यों निकालूंगा आपके लिए? मैडम के लिए निकाला था, आपके क्यों नहीं निकालूंगा? लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए, किसके लिए, सिस्टम को चलाने के लिए इसकी जो क्रियाएं हो रही हैं उनको महसूस ही तो कर सकते हैं। तो वो जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक पॉइंट आएगा मेरा, वहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं पहले से आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि वो समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस इनपुट में है, प्रोसेस है या आउटपुट है। अब ध्यान से सुनना, हमारे जनरल लैंग्वेज में कहता है कि ऐसे भौतिक उपकरण जिनको हम छू लें वो हार्डवेयर है, और जिनको महसूस कर ले वो सॉफ्टवेयर है। तो वही बातों को मैं फिजिकल इक्विपमेंट में और प्रोग्राम के रूप में बोल रहा हूँ। समझ में आई बात सबको? अब वो बच्चों के स्कूलिंग लेवल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे फिजिकल इक्विपमेंट वी आर यूज एज ए कंबाइंड। अगर हम इनको कंबाइंड नहीं करें तो क्या ये हार्डवेयर है ना? हमें अगर मान लो इस कैमरे को अकेला ले जाऊं, क्या करेगा कैमरा बेचारा? बोर्ड ना हो तो क्या करेगा कैमरा अकेला? ध्यान से सुनना, तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको कंबाइंड रूप से यूज नहीं किया जाए जब तक वो हार्डवेयर नहीं है। आपके शिक्षण कार्य के लिए जब तक आप डस्टर ले जाओ घर, क्या करोगे? बोर्ड ही नहीं होगा तो समझ आया? मैं स्टाइलस है, इसको ले जाऊँ, ये चौक है ये मान लो, इसको मैं घर ले जाऊँ, क्या करूँगा इसका? जब तक मेरे पास ये ऑप्टिकल फॉर्म नहीं होगा लिखने के लिए, मैं दीवार पे थोड़ी लिखूंगा, स्पेल होंगे ऑप्टिकल फॉर्म में। जब तक कंबाइंड रूप से नहीं यूज किया जाएगा तब तक क्या वो हार्डवेयर है। और इसको लिखने के लिए यहाँ जो लिखवा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो सेट किया होगा अंदर, तो ये तो हार्डवेयर है। इसको चलाने वाला जो सिस्टम है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। यही बात तो मैं समझाना चाह रहा। तो जो भी प्रोसेस होगी वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा होगी। क्या होगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब प्रोसेस होगी तो उसका मिलेगा हमें परिणाम। क्या मिलेगा, परिणाम, रिजल्ट। और रिजल्ट को क्या कहेंगे, आउटपुट। क्या कहेंगे, आउटपुट। अब एक बात बताना चाह रहा हूं, इनपुट हमेशा हमेशा यूजर के द्वारा, इनपुट हमेशा हमेशा यूजर के द्वारा दिया जाता है, आउटपुट हमेशा हमेशा सिस्टम के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी लिया जाता है। ये कंडीशन बिल्कुल फिक्स है यूनिवर्सल ट्रुथ के फॉर्म में कि इनपुट हमेशा हमेशा यूजर के द्वारा दिया जाता है और आउटपुट हमेशा सिस्टम से लिया जा रहा है। आप पढ़ रहे हो तो आप यूजर हो, आपने इनपुट दे दिया, फर्स्ट ग्रेड बनना है, आप यहाँ के पढ़ रहे हो, ये प्रोसेस हो रहा है। परिणाम किससे लोगे, सिस्टम से। जब आपने फॉर्म भरा है वो आपका क्या देगा, परिणाम। ये आपके रेफरेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शिक्षण कार्य करा रहा हूँ। अब पढ़ना और पढ़ाना दो चीज़ चलती हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के लिए क्या दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन, तो मैं दे रहा हूँ, तो मैं हूँ यूजर। पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो कौन है, इनपुट। और मेरी जो क्रियाएं हैं, मैं इन संसाधनों का उपयोग कर रहा हूँ, मैं नोट्स का यूज कर रहा हूँ, वो हमारी क्या है, प्रोसेस। अब फिर मेरा क्या, आउटपुट। मेरा समय निर्धारित है, मैंने मेरा लेक्चर पूरा करा दिया, क्वेश्चन आंसर करा दिए, तो मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट। किसके रूप में, इस रूप में कि भैया मेरा इनपुट दे दिया और मेरे को क्या दे दो, आउटपुट दे दो। क्योंकि मैं तो इसी के लिए इनपुट दे रहा हूँ और इसी के लिए मेरे को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। लेकिन आप किसके लिए दे रहे हो, सिलेक्शन के लिए। तो इनपुट दिया आपने सिलेक्शन के फॉर्म में और आउटपुट भी कैसे मिलेगा, सिलेक्शन के फॉर्म में। अब आपने इनपुट कैसे दिया, फॉर्म भर के। अब उसका प्रोसेस क्या करोगे, पेपर दे के, और फिर उसका क्या मिलेगा आपको, परिणाम। ये दोनों बात समझ में आ गई। दोनों के रेफरेंस में मैंने कंबाइन किया, हार्डवेयर के रेफरेंस में भी और सॉफ्टवेयर के रेफरेंस में, यानी कि कंप्यूटर के रेफरेंस में और पेडागोजी के रेफरेंस। तो मैं इन्हीं की परिभाषा लिखाने वाला हूँ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ही। लेकिन कंप्यूटर के रेफरेंस में नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत से कोचिंग संस्थानों में नोट्स देखे हैं
कि वहाँ टीचर कंप्यूटर वाले नोट्स लिखा जाते हैं कि यूजर के द्वारा दिया गया निर्देश इनपुट है। ये परिभाषा सही है, लेकिन ये कंप्यूटर के रेफरेंस में, हमें किसके रेफरेंस में चाहिए? पेडागोजी के रेफरेंस में चाहिए। अब यहाँ तक तो बात हमारे कंप्यूटर की थी, लेकिन आपके यहाँ एक वर्ड और जुड़ेगा, एनवायरमेंट। क्या जुड़ेगा? एनवायरमेंट, वातावरण। हमारे यहाँ तकनीकी एनवायरमेंट अपने आप चलता है, जिसको हमारे यहाँ डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन, दिशा निर्देश। क्या कहते हैं? दिशा निर्देश। आपके यहाँ चलेगा एनवायरमेंट। क्या चलेगा? एनवायरमेंट, वातावरण। एक लाइन कही जाती है कि शिक्षण प्रणाली में वातावरण अपनी अहम भूमिका निभाता है। एक लाइन है, यूनिवर्सल ट्रुथ। शिक्षण प्रणाली में वातावरण अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। अब भूमिका किस किस रेफरेंस में निभाएगा, वो उसके क्या होंगे? कंपोनेंट। क्या होंगे? कंपोनेंट। कैसे? अगर वातावरण कक्षा का अच्छा नहीं होगा तो विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगेगा, क्लास का डेकोरम अच्छा होगा। अगर ये प्रॉपर तकनीकी संसाधन नहीं होंगे तो क्या आईसीटी पेडागोजी हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल कोई संसाधन नहीं हो सकते तो अच्छी हो सकती है? कैमरे नहीं हो तो अच्छे हो सकती है क्या? और इन्हीं में कहीं फॉल्ट आ जाएगा तो हमारा शिक्षण कार्य क्या होगा? प्रभावित होगा। क्या होगा? प्रभावित होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए सूचना व संचार तकनीकी के संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो शिक्षण प्रणाली में अपने वातावरण में अहम भूमिका निभाते हैं। अब आपको अच्छा लग रहा है ये सब डिजिटल बोर्ड पे, तो अपनी भूमिका निभा रहा है कि नहीं निभा रहा? आप स्पीकर से सुन लो, ये भी एक संसाधन है, आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट स्पीकर। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर ये नहीं होता तो आपको हो सकता है सुनने में दिक्कत हो। तो वातावरण अपनी अहम भूमिका निभाएगा, वो हर परिप्रेक्ष्य में निभाएगा, आपके परिप्रेक्ष्य में भी और तकनीके संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में भी और मेरे परिप्रेक्ष्य में भी। समझ में आई बात सबको? तो हमारे कितने घटक हो गए प्रोसेस के? 4। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूँ जनरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश समझ में आ गई। अब इसको साइकोलॉजिकल भाषा में लिखोगे एक एक परिभाषा को तो अपने आप समझ में आता चला जाएगा। तो हेडिंग डालें, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जहाँ लिखा चुके थे, और उनमें पहला लिखना इनपुट। पहला लिखना इनपुट। लिखना शिक्षण प्रक्रिया का, शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक समय। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक समय। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक समय, और ब्रैकेट में लिखना व्यवहार और ऑब्लिक क्षमताएं। व्यवहार ऑब्लिक क्षमताएं। प्रारंभिक समय आ गया। दूसरा लिखो प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। शिक्षा प्रक्रिया के लिए, सॉरी शिक्षण, शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षण प्रक्रिया लिखा है ना, टीचिंग। शिक्षण प्रक्रिया के लिए व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। आउटपुट। तीसरा प्राप्त, प्राप्त परिणाम। प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम जिसके लिए, जिसके लिए प्रणाली का निर्माण किया जाता है। प्राप्त परिणाम जिसके लिए प्रणाली का निर्माण किया जाता है। चौथा एनवायरमेंट, वातावरण। चौथा वातावरण शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने वाले, शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने वाले, शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने वाले घटक सम्मिलित होते हैं। घटक यानी कंपोनेंट्स, घटक सम्मिलित होते हैं।
घटक सम्मिलित होते हैं। चारों को बहुत प्यार से एक एक लाइनों को समझ समझ के पढ़ें। इतनी देर से जो समझा रहा ना, इन 4 लाइनों के लिए समझा रहा था। अब मैंने जो समझाया उसको ध्यान रखें और एक एक को समझ समझ के पढ़ें, क्योंकि आगे का जो भी कुछ मैटर होगा वो इन चारों पे डिपेंड करेगा। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकता है। ये 20 मिनट से क्या कर रहा था मैं? यही तो कर रहा था। अब लेट आए हो तो मेरी कोई गलती नहीं है। अपन का तो समय घड़ी बिल्कुल सही चलती है, 7 बजे मतलब 7 बजे। आप लेट जुड़े हो तो आपने पिक्चर बीच में छोड़ दी। 20 मिनट से यही कर रहा था ना। इन 4 लाइनों को समझाने के लिए 20 मिनट दिए, मेरे को पता है। मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था ना। इतनी देर से मैंने बात जो बोली और वापिस उन चीज़ों को समझाना चाहूँ तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास ही देखना पॉसिबल नहीं है वो शायद। दिमाग में वो चीज़ थोड़ी आएगी जो एट ए टाइम आती है। फिर भी रिपीट करूँगा मैं, क्योंकि आप ही के फीस का कुछ अंश मुझे भी मिलेगा और मैं फ्री का लेता नहीं और मेहनत का छोड़। मेरा प्रिंसिपल है, सिद्धांत। चारों आए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरनमेंट। पक्का समझ में आ गया सबको एक बार में ही? नहीं आया? देखो पूछते ही, मेरे को पता है सर पूछेंगे इसलिए पहले ही बोल दो नहीं आया। अच्छा, हाँ नहीं। चलो एक एक को समझाते हैं वापस से, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है ये समझ में आ गया ना तो सिस्टम अप्रोच वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। ये समझ में नहीं आया ना तो सिस्टम अप्रोच वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे मैं आपसे बोलूंगा उद्देश्य निर्धारण, इनपुट है क्या आउटपुट है? हाँ, बस इसलिए मैं इसलिए इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन पे, मतलब टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, वेस्ट मतलब दे रहा हूँ। क्योंकि अगर ये समझ में आ रखा है ना तो मेरे को अप्रोच पढ़ाने में जोर नहीं आएगा, नहीं तो वो आप फिर पूछते रहोगे उनको बार बार। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जैसे बोलूंगा तो आप फिर पूछोगे। अब मैं बोलूंगा मूल्यांकन, इनपुट में आएगा आउटपुट में आएगा, प्रोसेस है। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर यही समझ में आ गया ना तो फिर क्वेश्चन कभी गलत होने की संभावना होगी नहीं। और ये तय है कि सिस्टम अप्रोच से क्वेश्चन आना ही आना है। एक आए या दो आए, आना आना है, और हर बार आता है, फिक्स से आता है। और वो गलत होते हैं ज्यादातर बच्चों के, क्यों? कि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सिस्टम अप्रोच को रट लो, कोई फायदा नहीं है। तो मैं दूसरे टॉपिक के लिए पहले ही मेहनत कर लेता हूँ ताकि उस समय मेरे को आसान मिलेगी। तो एक एक को समझाते हैं वापिस से, ध्यान से सुनना, बढ़िया वापिस समझो आप लोग। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन हमारे कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस चीज को समझाया, वहां से ही हमने यहाँ लिया है। भाई वहाँ अलग से थोड़ी आया है कि आईसीटी से लिया है। तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने समझाया है कि जो भी व्यक्ति कंप्यूटर पर काम करता है वो क्या कहलाता है? यूजर, उपयोगकर्ता। काम करने के लिए जो भी निर्देश देता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट। अब इनपुट जो गया है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होगा। बिना प्रोसेस के हमें परिणाम नहीं मिल सकता। और प्रोसेस होगा तो उसके कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, सीपीयू, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, बस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी है वो सारे उसके क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अब जब प्रोसेस होगा तो उसका क्या मिलेगा? रिजल्ट, परिणाम। और वो हमारे लिए क्या कहेगा? आउटपुट। और ये प्रोसेस अपने आप चलती है। अपने आप चलती है तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक का भी मैंने समझाया है। चार्ल्स एमिकटर व सालमोन ने पहले ही परिभाषित कर रखा है हमारी कंप्यूटर की दुनिया में कि दुनिया में जब भी कोई किसी भी प्रकार की फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन होगी और उनके द्वारा ऑफिस के क्रियाकलापों का क्रियान्वयन किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक यानी स्वचालित रूप से चलेगा। कैसे चलेगा? स्वचालित। कंप्यूटर अपने आप चलता रहता है, ऑटोमेटिक, अपने आप प्रोसेस करता रहता है। इनपुट दे दो, क्योंकि इनपुट हमेशा हमेशा यूजर के द्वारा दिया जाता है, आउटपुट हमेशा हमेशा सिस्टम से लिया जाता है। तो वो प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा। अब इसको हमने कंप्यूटर के रेफरेंस में समझाया, समझ में आ गया? ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के रेफरेंस में था। किसके रेफरेंस में? कंप्यूटर। अब इसी को कॉपी कर दिया पेडागोजी के लिए। भाई इसी के आधार पर तो शिक्षा शास्त्र कर रहे हैं हम लोग, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अब देखें, हमने निर्धारण किया यूजर, और यूजर ने क्या दिया? इनपुट। आपने, आप यूजर हो
और शिक्षण कार्य को करना चाहते हो। किसका करना चाहते हो? शिक्षण कार्य को। अब शिक्षण कार्य को करना चाहते हो तो किस परिप्रेक्ष्य में? पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में। मैं शिक्षण कार्य को कराना चाहता हूं तो पढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में। आपका उद्देश्य क्या निर्धारित है? सरकारी नौकरी। मेरा निर्धारित उद्देश्य क्या है? आर्थिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में मेरा। अब मैं यूजर हूं, पहले मेरे परिप्रेक्ष्य में समझाऊं। मैं यूजर हूं, मैंने निर्देश दिया कि भैया मैं फर्स्ट ग्रेड पढ़ाऊंगा और ये मेरा इनपुट है और मेरे को ऐसा क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए। मेरा निर्धारण हो गया। अब मैं यहाँ डेली डेली आपको आ रहा हूँ तो मैंने कुछ एलिमेंट निर्धारित कर रखे हैं, समय काल निर्धारित कर रखा है। सुबह 7 बजे आना है, इतने चैप्टर पढ़ाने हैं, इतने टॉपिक पढ़ाने हैं, इन संसाधनों की सहायता से पढ़ाना है, इस बोर्ड की सहायता से पढ़ाना है, कैमरे की सहायता से पढ़ाना है, स्पीकर की सहायता से पढ़ाना है। ये सारे हार्डवेयर हैं और जिन मेथड से पढ़ाना है मेरे दिमाग में है वो क्या? मेरे सॉफ्टवेयर है। और इनका मैं क्या कर रहा हूँ? क्रियान्वयन। और मेरे को क्या चाहिए? परिणाम। अब परिणाम तो मेरे को मिल जाएगा, लेकिन मेरा परिणाम का मूल्यांकन भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मूल्यांकन। संस्था देख सोचे कि यार मैंने इतना आर्थिक सहयोग किया तो इनका परिणाम कितना सकारात्मक आया, तो आपका क्या देखेंगे? वो रिजल्ट। अगर वो कहेंगे कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट में पास हो गए या आपके इतने क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए तो मेरा परिणाम कैसा आएगा? सकारात्मक। और मान लो मेरे पढ़ाइयों में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो परिणाम कैसा आएगा? नकारात्मक। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? परिमार्जन, फीडबैक देंगे। संस्था वाले क्या देंगे? फीडबैक। आप भी फीडबैक दोगे और संस्था वाले भी फीड देंगे, क्योंकि हम दोनों संस्था के जो सिस्टम है उसके घटक हैं, स्टूडेंट और टीचर। तो आप मेरे को क्या दोगे? फीडबैक। सर आप ये टॉपिक और डेप्थ में पढ़ा देते तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। ये नकारात्मक रूप में। सकारात्मक, सर आपके पढ़ाए हुए रजिस्टर में से एक एक लाइन में से हमारा क्वेश्चन बना है। अब रजिस्टर तो हार्डवेयर है जो आपके पास मिलेगा, सॉफ्टवेयर वो क्रियाएं हैं जो क्लास में हम आपको आपस में क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। अब मैं जो समझा रहा हूँ वो दिमाग में सेट हो रहा है तो आपके सॉफ्टवेयर की मेमोरी में जा रहा है, और मेमोरी में जा रहा है यानी आपके स्मृति स्तर में चला जा रहा है। और वो हमारा क्या है? पहला आधार है। प्राथमिक स्तर हमारा क्या है? पहला आधार है। अब उसका आप क्या करो? एनालिसिस करो, उसका नॉलेज ले रहे हो तो हमारा मिडिल स्तर है, मिडिल लेवल है। और फिर आरपीएससी उसका क्या करेगी? चिंतन। अगर सही तरीके से करेगा तो परिणाम भी क्या आएगा? सकारात्मक आएगा। क्या आएगा? सकारात्मक। ये बात हमारे कंप्यूटर के रेफरेंस और मेरे रेफरेंस में हो गई। अब आपके रेफरेंस में बात करता हूँ। आपने इनपुट निर्धारण कर लिया, मैंने कहा उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या करने का? हमने इनपुट निर्धारण कर दिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड में लगना है। हाँ हाँ, वो ही मैं लिखाने वाला हूँ। वो 8 फैक्टर के रूप में चलेंगे। किसके फैक्टर के रूप में? 8। जिसमें उद्देश्य का निर्धारण जो होगा वो हमेशा हमेशा इनपुट के रूप में होगा। किसके रूप में? इनपुट के रूप। जब आप घर से चले थे तैयारी करने के लिए, उद्देश्य तो उसी दिन निर्धारित हो गया था। अब हमने क्या किया? उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए चयन किया, इस संस्था का, इस टीचर का, यहाँ पढ़ाने के लिए मेरा। तो वो आपने चयन किया है, और जब चयन किया जाता है तो वो इनपुट का आधार बनता है, और वो प्रोसेस में भी आ सकता है और इनपुट में भी आ सकता है। बस यही चाह रहा हूँ, शिक्षण प्रक्रिया का चयन। बस यही लफड़ा होता है। क्या होता है? लफड़ा होता है। किस मेथड से आप पढ़ना चाहते हो। अब वो कई लोग तो कहते हैं कि शिक्षण कार्य के मेथड पहले से फिक्स होते हैं, और कई लोग कहते हैं कि प्रोसेस में होते हैं। बस इसी की बात बता रहा हूँ ना, जो इनपुट में लफड़ा होता है वो क्यों होता है। क्यों? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच के थोड़ी आता हूँ कि किस मेथड से पढ़ाऊंगा, या मैं सोच के थोड़ी आता हूँ यही पढ़ाऊंगा। वो तो डिपेंड करता है वातावरण पर। आपका वातावरण अच्छा है तो मैं आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तो एक ऐसा हमारा घटक होगा अप्रोच में। अभी मैं खोलूंगा नहीं इस टॉपिक को, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। वो अप्रोच का पार्ट है। किसका? अप्रोच का। तो अप्रोच 8 प्रकार से अप्लाई की जाती है। कितने प्रकार से? 8। और उन्हीं में से क्वेश्चन बनता है कि कौन अप्रोच किसका भाग होगी, इनपुट का, प्रोसेस का, आउटपुट का। और ये तीनों एनवायरमेंट के हिस्से हैं। किस कैसे? तीनों। क्योंकि तीनों किस पर निर्भर करेंगे? वातावरण पर। उस चीज को अभी वहीं रहने दो, अपन इधर मत लाओ इधर। लेकिन आप इस इनपुट प्रोसेस आउटपुट को समझो कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं। तो वापिस से समझते हैं आपके परिप्रेक्ष्य में। देखें, आपने उद्देश्य निर्धारण कर दिया, इनपुट दे दिया। जो हमने दिया है वो हमारा क्या है? इनपुट। अब आप यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हो, उन तत्वों का, इन एलिमेंट का निर्धारण करके। भाई आपने हिस्टोरिका को चुना, आपने सर को चुना, या जो भी सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको चुना, आपने इन संसाधनों को चुना, एप्लीकेशंस को चुना, टीचर्स के द्वारा दिए जा रहे नोट्सों को चुना, या टीचर के द्वारा बढ़ाई जा रही क्रियाएं आप जो सुन रहे हो, मेथड्स, उनको चुना। और इनके द्वारा आप क्या कर रहे हो? परिणाम दोगे। क्या दोगे? परिणाम। अगर आपने इनका चयन सही से किया है, प्रोसेस ढंग से किया है, तो परिणाम भी कैसा आएगा? सकारात्मक।
और प्रोसेस ढंग से नहीं किया तो परिणाम भी कैसा आएगा, नकारात्मक। फिर आप अपने आप में क्या करोगे, मूल्यांकन, यार इस सब्जेक्ट मेरे इतने क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो मेरा ये और सही हो जाता। फिर आपको क्या देंगे, फीडबैक। क्या देंगे, फीडबैक। अब फीडबैक तो पेरेंट्स ही देंगे आप लोगों को। कैसे, सिलेक्शन हो गया बेटा, शाबाश, मजा आ गया। नेगेटिव होंगे, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करेंगे। तो फीडबैक तो आपको क्या देंगे, पेरेंट्स ही देंगे। टीचर्स भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, संस्था मालिक भी दे सकता है, लेकिन बेसिकली हमारा आधार वहाँ है। हमें फीडबैक कौन देगा, स्टूडेंट और डायरेक्टर। और आपको फीडबैक कौन देंगे, टीचर्स और आपके पेरेंट्स। तो ये बात उम्मीद करता हूँ, ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्या है, क्रिस्टल क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीनों परिप्रेक्ष्य में मैंने बता दिया, हमारे कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में, हमारे मेरे परिप्रेक्ष्य में और आपके परिप्रेक्ष्य में। अब इसके बाद अब परिभाषाओं को पढ़े। इनपुट क्या लिखा है गुड़िया, बताना इनपुट का डेफिनेशन। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक समय, और मैं इसमें दो चीज लिखाई, व्यवहार और क्षमताएं। वो ब्रैकेट में क्यों लिखाया कि आपकी कैपेसिटी तो है ही नहीं फर्स्ट ग्रेड निकालने की, मान लो उदाहरण के तौर पे कर रहा हूं, आप अदरवाइज मत लेना, और आप उसको कोशिश कर रहे हो, मेरी कैपेसिटी, मैं मेरे पे ले, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं आई सीटी पेडागोजी पढ़ाने की, और मैं जबरदस्ती इनपुट दे रहा हूँ, तो परिणाम तो नकारात्मक आएगा ना। तो क्षमताएं पहले से निर्धारित है कि नहीं, यानी उद्देश्य पहले से निर्धारित है कि नहीं, तो इनपुट में आ गया। प्लस बिहेवियर, क्या है, बिहेवियर। अब बिहेवियर अच्छा होगा तो अभी हम इनपुट को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो इनपुट दिया है वैसे वैसे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, वायरस होने के कारण परिणाम कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलत परिणाम नहीं दे सकता। शिक्षण कार्य के अंतर्गत आपने अगर क्रियाएं ढंग से की हैं तो आपका परिणाम भी क्या आएगा, सकारात्मक आएगा। लेकिन क्रियाओं के दौरान हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मानवीय भूल हमसे हो जाती हैं, कुछ नेगेटिव हमसे हो जाता है, कुछ हमें समझ में नहीं आता, या गलती से हम नेगेटिव ज़्यादा करके आ जाते हैं, तो परिणाम नकारात्मक हो सकता है। लेकिन हम परिणाम नकारात्मक कोई चाहता नहीं है। बात समझ में आई। तो हमारा वायरस से लिया है, किससे लिया है, वायरस है। अब आपके जीवन में वायरस क्या है, मोबाइल भी वायरस है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहे, ये भी वायरस है। और दुनिया भर के और वायरस पाल लिए, सोने का टाइम से नहीं उठोगे तो वायरस ही है। शिक्षण कार्य कैसे प्रभावित होगा, हमारे यहाँ क्या चलता है, जैसा इनपुट दे दिया ऑटोमेटिक उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो आपको भी कैसे करना है, ऑटोमेटिक चलना है। क्या नियम बना है, सुबह आना है, पढ़ना है, घर जाके पढ़ना है, इसको कंटिन्यूस चलने दो। अगर उसमें बीच में कोई इंटरप्शन आ रहा है, वो वायरस है। क्या है, वो वायरस है। उसको प्रभावित करने वाला कारक है। क्या है, कारक है। और वो आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, राजनीतिक रूप से भी हो सकता है, व्यवहारिक रूप से भी हो सकता है, तकनीकी संसाधनों के रूप में हो सकता है। वो हमारा क्या है, एक कारक है जो हमारे आउटपुट को प्रभावित कर सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, रजिस्टर हो गया, आप प्रभावित हो गए व्यवहारिक रूप से। आप आने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, या फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आप दिक्कत हो गए। आपका व्यवहारिक रूप से क्या हुआ, आर्थिक रूप से क्या हुआ, एक कारक निभाया शिक्षण। आप एग्जाम दे रहे हो, आपका किसी कारण से संसाधनों से लेट हो जाते हो, और एग्जाम आपको नहीं दिया है, तो राजनीतिक कारण हो गया कि समय निर्धारित है कि नहीं। तो वो कारक कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएगा निभाएगा। लेकिन हम, आप जो यहाँ बैठे हो इतने लोग, कोई आप में से ऐसा है जो ये सोच के बैठा हो कि मेरे को नकारात्मक परिणाम चाहिए? सब यही चाहते हैं कि आउटपुट हमेशा क्या मिले, पॉजिटिव मिले। तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जिंदगी में जब तक कंप्यूटर में इनपुट देते रहोगे तब तक हमें क्या मिलता रहेगा, आउटपुट मिलता रहेगा, और वो हमेशा सकारात्मक। अगर इनपुट में गड़बड़ है, किस में गड़बड़ है, इनपुट में, तो आउटपुट भी क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, व्यवहार और क्षमताएं, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक समय। अब आप जब पढ़ाना चाहते हो तो आपको टीचिंग में कैसा देखा जाएगा, आपको बिहेवियर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, बिहेवियर। आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, क्षमताएं देखी जाएंगी, किसके रेफरेंस में, शिक्षण कार्य के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में, शिक्षण कार्य के रेफरेंस में। और उनका उनका निर्धारण कौन करेगा, आरपीएससी। उद्देश्य कि आपको बनाया कि जाए, नहीं बनाया जाए, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, आप उस विषय में पढ़ाने के दक्ष हो या ना हो। तो आपकी क्षमताओं को चेक करने के लिए तो हमने इनपुट दिया है। समझ में आएगा सबको। और हम किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, टीचिंग के परिप्रेक्ष्य में। किसके परिप्रेक्ष्य में, टीचिंग है। अगर मेरे अंदर क्षमता है, मेरे को निर्धारित किया है संस्था ने, तो मेरा आरपीएससी तो हिस्टोरी का हो गया। उन्होंने निर्धारित किया कि अंदर फर्स्ट ग्रेड बनाने की क्षमता है, तो मेरे अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, मेरा बिहेवियर भी मैटर करेगा कि नहीं करेगा।
तो दोनों चीजें लिखे हैं, तो इसमें ब्रैकेट में दोनों इसलिए लिखाया है, प्रारंभिक समय जो व्यवहारिक रूप से भी देखा जाएगा और क्षमता के रूप में भी देखा जाएगा, और वो दोनों किससे रिलेटेड है, शिक्षण कार्य से संबंधित। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण कार्य से संबंधित चीज को पढ़ा रहा हूँ, पेडागोजी को पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ, पेडागोजी। शिक्षण कार्य से संबंधित आपका व्यवहारिक रूप भी देखा जाएगा और क्षमता के रूप यानी नॉलेज लेवल भी आपका क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। वो क्या आएगा, इनपुट। क्या आएगा, इनपुट। दूसरा प्रोसेस। अब जो मेरे अंदर क्षमताएं हैं और मेरे अंदर जो व्यवहार है या मेरा जो नॉलेज है, मेरा बिहेवियर है, उस समय आप में क्या कर रहा हूं, परिवर्तन का प्रयास। क्या कर रहा हूं, परिवर्तन का प्रयास। और परिवर्तन का प्रयास कर रहा हूं, वही तो प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम कह रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया के लिए व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। अब आपका बिहेवियर बदल जाएगा इस सब्जेक्ट या नॉलेज के प्रति, तो आपका हमारा शिक्षण भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तीसरा, अब मैंने आपका व्यवहार परिवर्तन किया तो आप में कितना हुआ, कितना परिवर्तन हुआ ज्ञान में, आपके बौद्धिक स्तर में कितना परिवर्तन हुआ। तो जो भी आपके पास जो आपने प्राप्त किया है मेरे से ज्ञान, उसके आधार पर आपने किस प्रकार का निर्माण किया है, आपके बौद्धिक स्तर को किस प्रकार से बनाया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, शिक्षण प्रणाली के लिए आपकी जो भी प्रणाली है उसका निर्माण किया जाता है। अगर आपने ढंग से समझ लिया, आपके बौद्धिक स्तर में अच्छे से परिवर्तन हो गया, तो आपका लेक्चरर बनना तय है। लेक्चरर बनना तय है तो प्रणाली या सिस्टम का निर्माण होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तीसरा तो क्या हो गया, आपके शिक्षण प्रणाली के लिए क्या हो गया, आपका परिणाम या कोई ना कोई सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। चौथा, अब जो भी शिक्षण प्रणाली हमारी चल रही है, टीचिंग मेथड जो चल रहा है, उसमें प्रभावित करने वाले घटक होंगे, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीनों किस पर निर्भर करता है, एनवायरनमेंट पर। अर्थात जो भी उद्देश्य प्राप्ति का आधार है, जो भी ज्ञान में परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो भी आउटपुट है, वो वातावरण के ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अर्थात वातावरण शिक्षण प्रक्रिया में अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। तो यही बात लिखा है, प्रभावित करने वाले कारक सम्मिलित होते हैं। उम्मीद करता हूं अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। ये तो था हमारा प्रोसेस। क्या था, प्रोसेस। अब ये प्रोसेस किस स्टेप में चलेगी, ये प्रोसेस किस स्टेप में चलेगी, ये तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया प्रोसेस का। अब स्टेप में किस में चलेगी, किस में चलेगी, स्टेप में किस में चलेगी, तो आईसीटी पेडागोजी के स्टेप। अब स्टेप क्या है, इनपुट दिया है, प्रोसेस दिया है, आउटपुट लिया है, और यहाँ क्या होगा, एनवायरनमेंट ना होके क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्शन। तो इसको दूसरे रूप में देखेंगे स्टेप के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टेप के फॉर्म में। अब स्टेप के फॉर्म में समझना, जब भी इनपुट दिया जाता है तो इनपुट डिवाइसों की सहायता से दिया जाता है। किसकी सहायता से, इनपुट डिवाइसों की सहायता से दिया। जो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस करने वाले घटक ALU, CU, रजिस्टर, इनका हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। या फिर जो परिणाम होता है उनको आउटपुट डिवाइसों की सहायता से लिया जाता है। अभी इनपुट आउटपुट पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनता है, इनपुट कौन सा और आउटपुट कौन सा है। तो डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट लिखा के 2-2, 4-4 एग्जाम्पल लिखा देते हैं कंप्यूटर का, एक तो आएगा ही आएगा कोई ना कोई। तो एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का बनता है हमारे इस स्टेप से। किससे, इस स्टेप से। और ये हमेशा ध्यान रखना, कंप्यूटर के रेफरेंस में ही बनेगा, शिक्षा के रेफरेंस में नहीं बनेगा, शिक्षण के रेफरेंस में। चौक डस्टर को कभी नहीं पूछता, हमारे कंप्यूटर के संसाधनों को पूछता है। पुराने पेपर उठाएंगे तो उसमें देखेगा कि कौन सी डिवाइस इनपुट है और कौन सी डिवाइस आउटपुट है, और जिस दिशा से इनको प्रोसेस किया है, जिस दिशा से इनको प्रोसेस किया है, वो क्या कहलाएगी, डायरेक्शन। क्या कहलाएगी, डायरेक्शन। तो इनके बारे में भी लिखो, या एक काम करना, पहले कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे तब लिखना, नहीं दोनों फिर मिक्स हो जाएगा कि प्रोसेस क्या है और हमारा स्टेप क्या है। क्लियर। इन प्रोसेस में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अब ये चल रहे हैं किस पे, कंप्यूटर सिस्टम पे। तब थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम बारे में। तो पेडागोजी का इंट्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब किस पे आ गए, कंप्यूटर पे। अपने आप आया है, देखो मैं नहीं लाया हूँ, अपने आप आया है कि सर ये कहाँ होता है, ये सर कहाँ होता है, कंप्यूटर सिस्टम में। और इसको जोड़कर हम क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो क्या बनेगा, नेटवर्क। और फिर नेटवर्कों को जोड़ के सूचना का आदान प्रदान क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, इंटरनेट। और इंटरनेट के द्वारा क्या करो, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो वो तकनीक क्या बन गई, इंटरनेट। वापिस वहां पहुंच गए जहां से शुरुआत की। फिर अब इसको शिक्षण कार्य के लिए जोड़ेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, अप्रोच। क्या बन जाएगी, अप्रोच। तो हमने इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को छोड़ा किस पे, पेडागोजी पर,
और इसको अप्रोच को जोड़ेंगे तो फिर वही शिक्षण कार्य चालू हो जाएगा। उसके 3 स्टेप्स में लिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। फिर हमारा क्या होगा, कारक होंगे, 8 कारक होंगे, फिर वो प्रोसेस होगा। फिर कहेंगे हमारा कंप्यूटर सिस्टम में मेथड है। क्या है? मेथड। मेथड क्या है कि इनपुट लेके प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके आउटपुट लेना है। और मेथड है तो एक ही प्रिंसिपल है और वो उसका नाम है गीगो। क्या नाम है? गीगो। कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट के फॉर्म में काम करता है, कि कंप्यूटर के लिए सब इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जो हमारे लिए सब इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ये सारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे तो ब्लड में बस रहा है, हमें तो जस्ट पढ़ाना पढ़ाना है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के लिए जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन वो सारा क्या है? गार्बेज है, गीगो है। हमारे लिए ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब क्या है? गीगो है। क्या है? गीगो। लेकिन आपके लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है तो जिस मेथड से इनको पढ़ाए जाएंगे और पढ़ाया जाएगा और सीखा जाएगा वो क्या कहलाएंगे? कैल और काई। क्या कहलाएंगे? कैल और काई। तो शिक्षण शास्त्र का जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा? कैल और काई। किसके परिप्रेक्ष्य में? आईसीटी पेडागोजी के परिप्रेक्ष्य में, कि कंप्यूटर के संसाधनों के द्वारा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैल और काई कहलाती है। तो अप्रोच के बाद क्या चले जाएंगे? कैल और काई पे। तो 4 ही टॉपिक हैं जो आपस में इंटरलिंक होंगे। तो अभी हम इनिशियल फेज में हैं। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हमारा अभी क्या हुआ है? कंप्लीट। अब इनको क्या करेंगे? आगे प्रोसेस करने वाले। क्या करने वाले? प्रोसेस। अब प्रोसेस हमने देख लिए इन 4 स्टेप में। तो कैसे बने, किन संसाधनों से बने, इस पे बात करूंगा मैं। किस पे बात करूंगा? इस पे, क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज अभी नहीं है। समझ में आई? तो पहले कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और फिर आपके कुछ पेडागोजी के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। क्लियर बात सबको? अब मैं आपको कहूँ, बार बार आप बोलते हो सहायक सामग्री का चयन। अब सहायक सामग्री में आपका पाठ्यक्रम भी आ सकता है, बच्चों का रजिस्टर अटेंडेंस भी आ सकता है, आपके मेथड्स भी आ सकते हैं। तो सारा क्या होता है? सहायक सामग्री का चयन होगा। मेथड जो आएंगे वो सॉफ्टवेयर में, और जो कंपोनेंट आएंगे वो सारे हार्डवेयर में। समझ भाई? तो हेडिंग डालें कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम। इसका हेडिंग डालें कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि यहाँ से हम ले रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली। और इसमें मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊंगा, वो पॉइंट पढ़ाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, बस। ठीक है? ये पूरा कंप्यूटर चालू नहीं करेंगे। तो लिखो दो घटकों का संयोजन, दो घटकों का संयोजन प्रणाली कहलाती है। 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 कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। पहला पॉइंट लिखना हार्डवेयर। लिखना कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। उदाहरण देखें। ये तो सब बेसिकली जानते हैं, बहुत कॉमन है। अब देखें, अगर हम कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में बात करें,
किसके परिप्रेक्ष्य में? कंप्यूटर। और फिर हम शिक्षण शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिला है, पुराने पेपरों का अनुभव करें, एनालिसिस करें, तो उसमें हमेशा कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में इनपुट आउटपुट को पूछा है, यानी कि इनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पूछा है। शिक्षा शास्त्र के संबंधित में नहीं पूछा है, लेकिन पढ़ाया फिर भी जाता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपके शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में भी पढ़ाऊंगा और हमारे कंप्यूटर के संदर्भ में भी पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दें। इनपुट यूनिट की बात करें, अब कीबोर्ड माउस तो सब जानते हैं, वो लिखेंगे जो हम नहीं जानते, जैसे VCR, बार कोड रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड रीडर। जो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें वर्टिकल लाइंस आती हैं ऐसे, और जिसमें बिल वो अटैच करता है मशीन द्वारा, वो क्या कहलाता है? बार कोड रीडर कहलाता है। पहले समझ लेना फिर छाप लेना। दूसरा है OCR। क्या है? OCR, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं इनसे फैमिलियर हो और कुछ ना हो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको शेप के आधार पर चेंज कर सकता है। शेप के आधार पर क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। जो भी आर्किटेक्ट होते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं, वो इसका यूज करते हैं। जैसे आपने नक्शा बनवाया तो उसमें लिख दे 10x10 का रूम। आपने कहा भाई 10x10 का नीचे मेरे को 12x12 का चाहिए, तो पूरा मिटाएगा थोड़ी वो। उस पर ऑप्टिकल फॉर्म में उसका जो टेक्स्ट है उसकी शेप को क्या कर देगा? चेंज कर देता है। एक मशीन आती है इनपुट डिवाइस के फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? OCR कहते हैं। क्या कहते हैं? OCR। नेक्स्ट OMR। ये तो सब जानते ही हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो भी बबल सर्कल करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, वो एज इट एज कंडीशन रीड आउट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? OMR कहलाता है। OCR में चेंज किया जा सकता है कैरेक्टर के या टेक्स्ट के शेप के आधार पर, लेकिन OMR में कोई चेंज नहीं होता। हमारी नौकरी लग जाएगी, हम गलती से लेक्चरर बन जाएंगे तो MICR का यूज करेंगे। चेक मिलेगा, चेक को लेके जाएंगे बैंक, और चेक में जीवन में इतनी गलतियां की हैं, वो हम यहाँ बैठे हैं, वो एक ऐसी अच्छी गलती हो जाए जिससे हमारा सकारात्मक परिणाम आ जाता है। मजाक में बोला जाता है, अन्यथा ना लें। तो MICR को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो चेक के डिजिट्स होते हैं, उन चेक्स के डिजिट्स को रीड आउट करने के लिए जिस मशीन का यूज करता है बैंकों में, वो क्या कहलाता है? MICR कहलाता है। क्या कहलाता है? MICR। इसके बाद मैं बात करूं, 5-5 एटलीस्ट उदाहरण लिख के चलेंगे। स्टाइलस। कौन सा है? स्टाइलस। हम जो ये लिख रहे हैं ये क्या हमारा? स्टाइलस है। क्या है? स्टाइलस। आउटपुट यूनिट में मैं बात करूं तो हमारा मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। मैं बात करूं हमारा प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। मैं बात करूं हमारा प्लोटर। अब प्रिंटर भी क्या, प्लोटर भी क्या होता है? प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन प्रिंटर टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है, प्लोटर ग्राफिक्स वाली इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है। जो ये कोटेशन वाले पोस्टर वगैरह लाते हो, नमस्कार भैया स्वागत है आप सबका, वो किस में होता है? प्लोटर में प्रिंट होता है। किस में होता है? प्लोटर में प्रिंट होता है। नेक्स्ट बात करें स्पीकर। कौन सा है? स्पीकर। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्टर। क्या बात करें? प्रोजेक्टर। ये सारे हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। मैं बात करूं दूसरा हमारा मदरबोर्ड। कौन सा है? मदरबोर्ड। मैं बात करूं हमारा SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो भी पावर सप्लाई देता है CPU को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो क्या है? SMPS है। नेक्स्ट बात करें रैम और रोम। ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट का ही भाग होंगी। किसका भाग होंगी? प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इनके बिना डेटा को प्रोसेस नहीं किया जा सकता। अगर स्टोरेज यूनिट की बात करें तो हमारा हार्ड डिस्क। कौन सा है? हार्ड डिस्क। बात करें फ्लॉपी डिस्क। कैसा है? फ्लॉपी डिस्क। जो बंद हो गई, हार्ड डिस्क का हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें CD। नेक्स्ट बात करें DVD। नेक्स्ट बात करें HBD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री द्वारा यूज की जाती है। जो कोई इन्वेस्टिगेशन आप करवाते हो तो वो सारी रिकॉर्डिंग होती है, तो जिस CD या DVD में होती है उसका नाम है HBD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये सारे क्या है? हमारे कंप्यूटर की दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं, जिनको हम हार्डवेयर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण एग्जाम्पल के फॉर्म पे 5-5 हार्डवेयर के उदाहरण हैं। और भी हो सकते हैं, यही नहीं है, यही है, और भी हो सकते हैं। लेकिन जस्ट हार्डवेयर की बात आई, क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको बढ़ाया जाता है। ये किसके रेफरेंस में? हार्डवेयर के रेफरेंस। फिर ऐसे किसके रेफरेंस में देखेंगे? सॉफ्टवेयर के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? सॉफ्टवेयर के रेफरेंस। अब इनमें एक बात और क्लियर हो गई, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा प्रोसेसिंग और कौन सा स्टोरेज है। एक चीज़ ये भी साथ के साथ क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। पूछ ले कौन सा हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा? हार्ड डिस्क। कौन सा आएगा? हार्ड डिस्क। क्योंकि एक क्वेश्चन जनरली बेसिक यहाँ से बनता है। क्या बनता है? बेसिक क्वेश्चन बना है हार्डवेयर के उदाहरण, और बाकी की चर्चा फिर कल करेंगे।
और जाके आज मंथन करना इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरनमेंट। थैंक यू।